मैं सुमित चंद्र वर्मा। आप देख रहे हैं द 7 मिनट शो और इस 7 मिनट शो के अंतर्गत आज का महत्वपूर्ण विषय है G20। आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि G20 क्या होता है, G20 की आवश्यकता क्यों पड़ी और G20 की महत्ता क्या है। ऐसे समय में जहां भारत, जिसकी पहचान अगर हम इतिहास के पृष्ठों को पलट कर देखें तो विश्वगुरु के रूप में रही है, उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा हो, तो भारत के लिए ये सुनहरा अवसर कैसे हो सकता है। G20, जैसे कि हम जानते हैं कि जो G20 की स्थापना 1999 को हुई थी। G20 जिसके सदस्य देशों की बात की जाए तो 19 सदस्य देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। यानी कि G20 में कितने देश हैं? 19+1, यानी कि 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन G20 के सदस्य देश के अंतर्गत आते हैं। G20 अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की, लेकिन 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। और हम जानते हैं कि 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता भारत को जब सौंपी गई तो ऐसे समय में दुनिया के तमाम देशों की निगाहें भारत के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि हम जानते हैं कि G20 एक इतना बड़ा संगठन है जिसके पास दुनिया का यानी कि वैश्विक व्यापार का 75% है और कुल जीडीपी का 85% हिस्सा यानी कि इन 20 देशों के पास है। और G20 यानी कि एक ऐसा समूह जिसके पास वैश्विक व्यापार का 75% है और कुल जीडीपी का 85% है। अगर जनसंख्या की बात करें तो G20 यानी कि इन 20 देशों के पास लगभग 2/3 जनसंख्या है। तो ऐसे समय में भारत के लिए G20 की अध्यक्षता करना काफी जरूरी, काफी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक और सुनहरा कदम सिद्ध होता है। और G20 2023 की अध्यक्षता जो भारत कर रहा है उसका यानी कि जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि 1 अर्थ, 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत हमेशा से संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानता रहा है। आइए हम जानने का यह भी प्रयास करें कि G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है। G20 का मुख्य उद्देश्य है वैश्विक अस्थिरता को खत्म करना, यानी कि वैश्विक स्थिरता को जन्म देना, वैश्विक स्थिरता को जन्म देना और सतत विकास के लिए सदस्यों के बीच क्या करना? समन्वय बनाए रखना। जो 20 देश हैं उसके बीच समन्वय बनाए रखना और समन्वय इस मामले में बनाए रखना जिससे सतत विकास हो सके। सतत विकास जिसे कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का असर होता है कि हम वर्तमान में विकास करें, लेकिन वर्तमान में विकास भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए करें। जब भावी पीढ़ी को यानी कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में विकास किया जाता है, संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग किया जाता है कि आने वाली पीढ़ी भी इसका लाभ उठा सके, तो इसे हम सतत विकास कहते हैं। और इसी से मिलकर तय होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? 17। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, ऐसे तमाम गोल्स हैं। क्योंकि किसी भी राष्ट्र का विकास तब तक नहीं होगा जब तक वो सतत विकास की अवधारणा पर काम नहीं करेगा। यानी कि किसी भी विकास के लिए किसी भी देश के विकास के लिए जरूरी क्या है? सतत विकास पर जोर देना। और सतत विकास पर जोर कौन देता है? G20 संगठन। और G20 संगठन की जो अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो ऐसे समय में भारत जलवायु परिवर्तन जैसी मुद्दों पर बात करेगा। जलवायु परिवर्तन यानी कि आज दुनिया की सबसे ज्वलंत समस्याओं में से, जब जलवायु में इस कदर परिवर्तन हो रहा है जो आने वाली भविष्य की प्रणाली के लिए खतरा हो सकता है, जैसे अधिक देर तक या अधिक समय तक सूखा रहना, कहीं बाढ़ रहना, कभी चक्रवात आना, ज्वालामुखी आना,
यानी कि ऐसे जलवायु में परिवर्तन जो अवांछित हो, वांछित न होकर अवांछित हो, और संसाधनों का समान वितरण। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए जरूरी होता है संसाधनों का समान वितरण। अगर भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है तो भारत के लिए सुनहरा अवसर है कि वो भ्रष्टाचार के निवारण की बात करे, वो वैश्विक आतंकवाद को खत्म करने की बात करे, वो जल संसाधनों का समान वितरण की बात करे, वो पर्यावरण प्रदूषण की खात्मा करने की बात करे, और वो बात करे संसाधनों का सही प्रयोग। क्योंकि गांधी जी भी कहते थे कि प्रकृति के पास मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए सब कुछ है मगर लालच के लिए कुछ भी नहीं। ऐसे समय में G20 की अध्यक्षता करना भारत के लिए काफी जरूरी है, और 2024 में इसकी अध्यक्षता G20 की ब्राजील करेगा। लेकिन भारत के पास 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक का समय है G20 की अध्यक्षता करने का, अपनी प्रतिभा, अपनी संस्कृति को विश्व मंच पर साझा करने का। तो आई होप आपके ये G20 से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।